एक बार एक लड़की होती है जिसका नाम राधिका था। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद घर वाले उसके लिए रिश्ता खोजने लगे। वैसे तो राधिका के पिता एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे, परंतु फिर भी राधिका की सुंदरता और संस्कारों के कारण रामस्वरूप नाम का एक बड़ा जमींदार अपने बेटे का रिश्ता लेकर राधिका के पिताजी के पास आता है और राधिका का हाथ मांगता है। परंतु राधिका का पिता अपनी हैसियत देखते हुए इस रिश्ते के लिए मना करता है। लेकिन रामस्वरूप के जिद करने पर वह अपनी बेटी राधिका का रिश्ता रामस्वरूप के बड़े बेटे राजबीर के साथ तय कर देता है। 2 महीने बाद शादी की तारीख रखी जाती है। तय तारीख पर शादी बड़े धूमधाम से रंगचाव के साथ की जाती है। शादी के कुछ दिन बाद राजबीर खाना खा रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जल्दी आ जाओ। यह मैसेज राधिका भी देख लेती है। फिर क्या था, राजबीर अपना लॉकर खोलता है, उसमें से 2 पिस्टल लेता है और अफरा तफरी में बिना खाना खाए घर से निकल जाता है। रात के 2 बजने को आए थे, राजबीर अभी तक वापस नहीं आया। राधिका इसी चिंता में रहती है। सुबह जब राजबीर वापस आता है तो उसके कपड़ों पर खून लगा था। यह सब देखकर राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इस बारे में जानने की तो बहुत कोशिश कर रही थी, परंतु किसी से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। सिलसिला इसी प्रकार चलता रहता है। राजबीर का फोन अब जैसे ही बजता तो राधिका के कान खड़े हो जाते। अब राधिका की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि राजबीर कभी रात भर घर नहीं आता तो कभी 2-2, 4-4 बजे तक घर नहीं आता। एक दिन राधिका ने ठान ली कि वह इस राज का पता लगाकर रहेगी। जैसे ही राजबीर रात को घर से निकलता है तो राधिका भी उसका पीछा करती है। यह क्या, राजबीर गांव से बाहर एक पुराने खंडहर में अपनी गाड़ी ले जाकर रोक देता है तथा अंदर चला जाता है। राधिका भी उससे कुछ दूरी पर गाड़ी लगाकर रात के अंधेरे में उस खंडहर की ओर बढ़ती है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आसपास न कोई घर था और न ही कोई इंसान, जिससे राधिका घबरा जाती है। खंडहर के अंदर राधिका देखती है कि लगभग 15 बच्चों को कैद करके रखा हुआ है और वह सब डरे हुए हैं। यह सब देखकर राधिका बहुत डर जाती है और वापस गाड़ी की ओर चल देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पर 2 बच्चों की लाश पड़ी थी और उनकी लाश के साथ चिरफाड़ की गई थी। यह सब देखकर वह किसी प्रकार अपने आप को संभालती है और रात को 2 बजे सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। वहां पर वह अपने पति के बारे में शिकायत करती है, परंतु जैसे ही पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को पता चलता है कि यह राजबीर की पत्नी है, तो वह लोग लिखने की बजाय राधिका से ही सवाल जवाब करने लगते हैं। उन सब के सवालों से परेशान होकर राधिका वापस घर आ जाती है। अगली सुबह 2 कांस्टेबल राजबीर के घर आते हैं तथा राधिका के बारे में राजबीर को सब कुछ बताकर चले जाते हैं। अब राजबीर राधिका को अपने साथ खंडहर में लेकर जाता है। इन सब से राधिका और डर जाती है, कहीं उसके साथ भी वह सब ना हो जो उन छोटे बच्चों के साथ हुआ था। परंतु हकीकत कुछ और ही थी। दरअसल राजबीर ने उसे बताया कि मानव तस्करी का एक गिरोह है जो छोटे बच्चों को अगवा करता है तथा उन्हें बेचने का काम करता है, और यही गिरोह इन बच्चों के अंग निकालकर भी बेचता है। हम लोग इस मानव तस्करी को रोकने का काम करते हैं। अगवा किए गए बच्चों को उनसे रिहा करवाते हैं और पुलिस की मदद से उन्हें उनके माता पिता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जो 2 बच्चों की लाश तुमने देखी, उनकी मृत्यु अंग ट्रांसप्लांट के दौरान हुई थी। हमने उनको बचाने की कोशिश की परंतु असफल रहे। इसके बाद राजबीर राधिका को उन बच्चों से मिलवाता है। ये सब देखकर राधिका की आंखें नम हो जाती है तथा वह अपने पति से माफी मांगती है।